ये है एक निकाह, ये है 4 निकाह और ये है बिल्कुल निकाह ना करना, सिंगल रहना। लेकिन इस्लाम के नजरिए से इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? 99% नौजवान इसका असली रूल नहीं जानते और कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आज कुरान और हदीस से इस बड़े सस्पेंस को खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल निकाह ना करने की। आजकल बहुत से लोग आजाद सिंगल रहना चाहते हैं ताकि कोई जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, लेकिन इस्लाम में बिना किसी सख्त मजबूरी के जीवन भर सिंगल रहना बहुत नापसंद किया गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझ में से नहीं। निकाह करते ही इंसान का आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। अब आते हैं 4 निकाह पर। लोग अक्सर इस्लाम पर सवाल उठाते हैं कि यहाँ 4 शादियां अलाउड है, लेकिन इसका असली कानून क्या है? कुरान सूरह अन-निसा में 4 निकाह करने की इजाजत तो दी गई है, लेकिन यह कोई फर्ज या हुक्म ऑर्डर ना नहीं है और यह इजाजत भी एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ जुड़ी है और वो शर्त है इंसाफ। अगर कोई मर्द अपनी बीवियों के बीच वक्त, पैसे और उनके हकों में जरा सा भी भेदभाव करेगा तो हदीस के मुताबिक कयामत के दिन वो इस हाल में उठेगा कि उसका आधा जिस्म लकवा पैरालाइज्ड मारा हुआ होगा। यानी आप 4 निकाह कर तो सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त इतनी सख्त है कि इसे निभाना आम इंसान के बस की बात नहीं। और एक बहुत बड़ी बात, अगर आपके दूसरी शादी करने से पहली बीवी राजी नहीं है, घर में रोज झगड़े हो रहे हैं और आपका बसा बसाया घर उजड़ रहा है, तो ऐसे हालात में उलेमा भी यही नसीहत करते हैं कि दूसरी शादी से बचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम इंसाफ और घर बसाने की तालीम देता है, तोड़ने की नहीं। अब आते हैं एक निकाह पर और यही आता है इन तीनों में सबसे बड़ा फर्क। अल्लाह जानता है कि इंसानों के लिए हर हाल में परफेक्ट इंसाफ करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए कुरान उसी आयत में आगे खुद फरमाता है, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक ही निकाह करो। यानी आज के दौर में जब इंसाफ करना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे में एक निकाह करना ही सबसे सेफ रास्ता है। यही एक निकाह आपको हराम से बचाता है और आपके रिज़्क रोजी में बरकत के दरवाजे खोल देता है। निकाह को आसान बनाइए, इसे लाखों का इवेंट मत बनाइए। अगर आप भी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में बेशक लिखें और अपने उन दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें जिनकी अभी शादी नहीं हुई है।